पता है 2022 में यूपी में चुनाव होने वाला है और जिसके अंतर्गत सरकार कहीं न कहीं नए नए चीजों का प्रयोग कर रही है। और उसी आधार पर अगर बात करते हैं तो अभी परसों ही आपके राज्य सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा आपके उत्तर प्रदेश का एक अनुपूरक बजट भी पेश किया गया और इसी के माध्यम से सरकार ने एक नए अनाउंसमेंट की बात की है। ये अनाउंसमेंट क्या है, तो सरकार के द्वारा विशेषतः ये घोषित किया गया है कि 3 अलग अलग जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसके अंतर्गत जो भी छात्र या फिर स्टूडेंट या फिर कंपटीटर शामिल होगा उसको कहीं न कहीं सरकार के द्वारा कुछ प्रमुख चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। और इनकी अगर बात करते हैं तो उनका स्वरूप कुछ इस तरीके से होगा, चाहे वो लैपटॉप होगा, चाहे वो आपका टैबलेट होगा। विशेषतः अब ये 3 प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी कौन सी, तो ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पे चूंकि आप भी जानते हैं कि 3 प्रकार की जो कंडीशन होती है आपके डिप्लोमा वगैरह की, जब आप पढ़ाई करते हैं तो उस संदर्भ में एक परीक्षा होती है आपकी स्नातक की, ग्रेजुएशन की जब बात करते हैं। दूसरा होता है डिप्लोमा, जैसे आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, एकेडमिक पढ़ाई नहीं की है, लेकिन किसी अंतर्गत कह सकते हो किसी कोर्स के अंतर्गत आपने डिप्लोमा हासिल किया है। और डिप्लोमा के अलावा अगर बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं न कहीं परा स्नातक की पढ़ाई करते हैं। तो इन तीनों कोर्सेज के अंतर्गत जो भी व्यक्ति क्या होगा, इनरोल कराएगा खुद को पढ़ाई लिखाई के लिए, तो उन व्यक्तियों के लिए सरकार ने यह घोषित किया है कि आने वाले समय में हम प्रमुखता से क्या करेंगे, यहां पे अपने उत्तर प्रदेश में लगभग 1 करोड़ छात्रों को, पुनः ध्यान रखिएगा, आपके प्रदेश के लगभग 1 करोड़ छात्रों को या फिर 1 करोड़ युवाओं को लैपटॉप और लैपटॉप के अलावा हो सकता हो आपका स्मार्टफोन। ठीक है, तो 2 चीजें ध्यान रखिएगा, या तो लैपटॉप होगा या फिर आपका यहां पे टैबलेट होगा या फिर स्मार्टफोन होगा। अभी यह सुनिश्चित नहीं है, लेकिन यह जरूर सुनिश्चित है कि आने वाले दिनों में 1 करोड़ लोगों को, पुनः ध्यान रखिएगा, हमारे प्रदेश की वर्तमान में जो जनसंख्या है 2011 के अनुरूप वो है 19,98,12,341। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो सरकार हमेशा कहती है कि आज के समय में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23 करोड़ है और उस 23 करोड़ जनसंख्या के अंतर्गत एक बड़ा भाग 1 करोड़ लोगों को चाहे टैबलेट या फिर स्मार्टफोन कहीं न कहीं सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और इसके लिए एक बड़ी व्यवस्था कर भी ली गई है। खास करके जब आपका अनुपूरक बजट पेश किया गया तो उस बजट के अंतर्गत 3000 करोड़ रुपए का एक कोष, चूंकि पैसे की जरूरत सबसे बड़ी होती है और उस कंडीशन में 3000 करोड़ रुपए का यहां पे कोष भी गठित कर लिया गया है। एक बिंदु और यहीं पे सुनिश्चित कर लीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपका एग्जाम लगता है, जैसे आज के समय में पेट का पूरा माहौल चल रहा है और पेट के लिए हालांकि सरकार ने बड़ी सुनिश्चित चीजें आपके लिए की है कि जैसे लड़कियों के लिए आपका होम डिस्ट्रिक्ट रखा है और लड़कों के लिए 1-2 जिले का अंतराल रखा है। लेकिन पुराने समय में क्या होता था कि आपके 5-10 जिले अंतर करके इवन 100-100 किलोमीटर दूर आपका एग्जाम भेज दिया जाता था सेंटर के रूप में, और उसी क्रम में आपका आने जाने का बड़ा हिस्सा खर्च के रूप में चला जाता था। अब यहां पे अगर बात करते हैं तो सरकार ने यह घोषित किया है कि जो भी अभ्यर्थी या फिर जो भी कंपटीटर किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में अगर जो आता या जाता है तो उस कंडीशन में उसको आने और जाने का भत्ता भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको पता ही होना चाहिए कि रेलवे एक ऐसी संस्थान है जिसमें अगर जो एग्जाम होता था तो आपके जो एससी और एसटी कम्युनिटी के लोग होते थे उनको रेलवे का पास मिलता था। यह केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आने वाले दिनों में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित आपके एग्जाम होंगे उस संदर्भ में सभी छात्रों को कहीं न कहीं क्या होगा, उस संदर्भ में भत्ता दिया जाएगा। अर्थात जितनी आपकी किराए की धनराशि होगी वो आपको कहीं न कहीं पुनः आपको वापस मिलेगी। तो एक बड़ी सूचना थी, खास करके आप भी जानते हैं, तो हो सकता हो कि आने वाले दिनों में इसके बारे में पूरा प्रोसीजर बताया जाए कि किस तरीके से सरकार आपके लिए पूरी रास्ते की जो कह सकते हो कड़ी होगी उसको सुनिश्चित करेगी कि आखिर आपका ये जो 1 करोड़ का लक्ष्य है टैबलेट या फिर स्मार्टफोन बांटने का, तो वो कैसे कैसे किस प्रकार से प्राप्त होगा। इन सारी सूचनाओं को आने वाले दिनों में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें मिलेंगी। और अगर जो आप उत्तर प्रदेश के बारे में विभिन्न पहलुओं को जानना चाहते हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा, रोज रात 9 बजे एग्जामपुर मेन चैनल पे आपके रेगुलर क्या होती है, यूपीजी के नाम से एक क्लास होती है जिसमें अमित पांडे के द्वारा ये सारी क्लासेज कराई जाती हैं। और आपकी याद के लिए पुनः बता दें कि आने वाले समय में आपका यूपी SSC पेट का 24 अगस्त का एग्जाम लगा है और उस बिंदु को ध्यान रखते हुए आपके विवेक
विवेक सर, माननीय विवेक सर 21 तारीख को आपके लिए लेकर आ रहे हैं यूपी SSC पेट के संदर्भ में एक 6 घंटे की लगातार मैराथन, जिसमें वो कराएंगे पूरे इतिहास का निचोड़। क्योंकि आप भी जानते हैं पेट के सिलेबस में इतिहास सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और उसको प्राप्त करने के लिए आपको कहीं ना कहीं उस मैराथन में, उस क्लास में जुड़ना पड़ेगा। सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे दोपहर तक क्या होगी, एक 6 घंटे की मैराथन 21 तारीख के दिवस में देखने मिलेगी। ठीक है, और इन्हीं बिंदुओं के साथ अगर बात करते हैं तो अपने आप को जांचिएगा। क्यों? क्योंकि देवता इतना क्रूर नहीं है। दिनकर जी की कविता की जब बात करते हैं तो और अधिक ले जांच, देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर क्यों बैठे हो भाई, मंजिल दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि सपने अगर जो आपको साकार करने हैं तो बिंदुओं का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।